नमस्कार। एक बार फिर आप सभी अध्येताओं का बहुत स्वागत है। चैनल पर हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित हर विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ये चर्चाएं हमें आगामी परीक्षा के लिए सन्नद्ध करती हैं। आज की कक्षा का मुख्य विषय है निपात। निपात को अविकारी शब्द का ही एक भेद मान लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि निपात अविकारी शब्द का एक भेद है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अविकारी शब्द के चार ही मुख्य भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है संबंध बोधक शब्द। तीसरा भेद है समुच्चय बोधक शब्द। और चौथा भेद है विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार अविकारी शब्द के मुख्य रूप से चार भेद हैं। चूंकि निपात पर भी लिंग, वचन और कारक का कोई भी असर नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए निपात को भी अविकारी शब्द का ही एक भेद मान लिया गया है। तो मुख्य रूप से अविकारी शब्द के चार भेद हैं और पांचवें भेद के रूप में निपात को भी स्वीकार किया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे निपात किसे कहते हैं, निपात के उदाहरण कैसे लिखे जाते हैं और निपात के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निपात किसे कहते हैं। निपात उन अवयव शब्दों को कहते हैं जो वाक्य के मुख्य पदों के बाद जुड़कर अर्थ में विशेषता और नवीनता लाते हैं। तो मुख्य रूप से निपात उन अविकारी शब्दों को कहते हैं जो वाक्य के मुख्य पदों के बाद जुड़कर अर्थ में विशेषता लाते हैं या फिर नयापन लाते हैं। निपात को अवधारक शब्द भी कहते हैं। तो निपात का एक और नाम है और वह है अवधारक शब्द। आइए उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर एक वाक्य है, यह काम मैं करूँगा। इस वाक्य का सामान्य अर्थ है कि कर्ता किसी कार्य को करना चाह रहा है। अब हम इसी वाक्य में कुछ निपात शब्दों को योजित करेंगे, जोड़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से निपात लगाने से अर्थ में वृद्धि होती है या फिर परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला वाक्य है, यह काम मैं भी करूँगा। इस वाक्य का अर्थ है कि कर्ता किसी कार्य को करने में स्वयं सहायक सिद्ध होना चाह रहा है। किसी कार्य को बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उस कार्य को करने के लिए वह भी अपनी इच्छा जता रहा है, इसलिए वह कहता है कि यह काम मैं भी करूँगा। तो यहाँ पर जो भी शब्द है यह निपात का उदाहरण है। इसी प्रकार से इसमें अगला निपात जोड़ेंगे और वाक्य बनेगा, यह काम मैं ही करूँगा। अब यहाँ पर जो करता है वह चाहता है कि किसी काम को, अमुक काम को वह स्वयं करे, अकेला करें, कोई और उस कार्य को न करें, इसलिए वह कहता है कि यह काम मैं ही करूँगा। तो यहाँ पर जो ही शब्द है वह निपात का उदाहरण है। इसी वाक्य में अगर हम एक और निपात जोड़ेंगे तो वाक्य बनेगा, यह काम मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर कर्ता किसी कार्य को न करने की इच्छा व्यक्त कर रहा है, वह किसी कार्य को नहीं करना चाह रहा, इसलिए वह नहीं शब्द का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर नहीं जो शब्द है वह निपात का उदाहरण है, क्योंकि नहीं लगाने से अर्थ में एकदम से परिवर्तन आ जाता है। तो आपने यहाँ पर समझा कि निपात अविकारी शब्द का एक भेद है। चूंकि निपात शब्द में लिंग, वचन, कारक का कोई असर नहीं पड़ता, कोई बदलाव इसमें नहीं आता, इसलिए जो यहाँ पर भी, ही और नहीं है यह निपात के उदाहरण है और साथ ही साथ अविकारी शब्द का एक भेद भी है। आगे हम बात करेंगे कि निपात के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला है स्वीकारार्थक। स्वीकारार्थक निपात शब्दों में सबसे पहला है हाँ, इसके पश्चात जी, फिर हाँ जी आदि। इसी प्रकार जो अगला है वह है नकारात्मक। नकारात्मक इसमें सबसे पहला है नहीं, न, जी नहीं आदि। तीसरा है निषेधार्थक, इसमें एक ही शब्द है और वह है मत। अगला है प्रश्नबोधक, इसमें दो निपात हैं, एक है क्या और एक है न। इसी प्रकार इसमें अगला है विस्मयार्थक, इसमें पहला है काश और दूसरा है क्या। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और अन्य निपात शब्दों के प्रकार देखेंगे। इसमें सबसे पहला है बलदायक, इसमें अनेक शब्द हैं जैसे तो, ही, भी, तक, मात्र, सिर्फ आदि। इसी प्रकार अगला है तुलनार्थक, इसमें है सा, सी, से, जैसे आदि। अगला है अवधारणार्थक, इसमें शब्द हैं ठीक, लगभग, करीब आदि। इसमें अंतिम है आदर सूचक, इसमें एक ही शब्द है और वह है जी।
अब हम देखेंगे निपात शब्दों के अन्य उदाहरण। इसमें पहला उदाहरण है, मैं भी जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कर्ता स्वयं भी जाने के लिए इच्छुक है। अन्य कई सारे लोग जा रहे होंगे कहीं और कर्ता कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ। अगला उदाहरण है, मुझे बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो यहाँ पर जो शब्द है तक, यह निपात का उदाहरण है। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है, यह कार्य सुरेश ही करेगा। तो यहाँ पर ही शब्द जोड़ने से वाक्य में विशेषता आ गई है, इसलिए ही शब्द यहाँ पर निपात का उदाहरण है। चौथा वाक्य है, आजकल मात्र पुस्तकीय ज्ञान काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर मात्र शब्द भी निपात का उदाहरण है, क्योंकि इसे लगाने से अर्थ में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार आपने देखा कि पहले वाक्य में भी, दूसरे वाक्य में तक, तीसरे वाक्य में ही और चौथे वाक्य में मात्र, ये सभी निपात के उदाहरण हैं। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि निपात अविकारी शब्द का ही एक भेद है, जिसको पांचवा भेद हम कह सकते हैं। निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य के मुख्य पदों के बाद जुड़कर वाक्य के अर्थ में या शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या विशेषता लाते हैं। आज की कक्षा हमारी पूर्ण हुई। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद।